चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो एक औरत से बात करते हुए कह रहे हैं कि बाबर आजम ने 8 प्लेयर्स का ग्रुप बना रखा था, उन्हें टेस्ट टीम का कैप्टन बनने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माने। औरत बात करते हुए कहती है कि हम फैंस हैं, हम देखते हैं कि कैप्टन साहब अपने दोस्तों और अपने करीब के लोगों को खिलाना शुरू कर देते हैं। शादाब की टीम में कोई जगह नहीं बनती, ये नहीं होना चाहिए। अब जवाब में जका अशरफ साहब कहते हैं इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट खराब हो रही है। कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को, अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं थी, शादाब क्योंकि उसका बहुत करीबी दोस्त है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो रही है। उस ऑडियो में एक और शख्स भी बात करता है और कहता है कि हसन अली का भी तो ऐसा ही था, वो वर्ल्ड कप खेल गया। लेकिन उस शख्स की बात को काउंटर करते हुए औरत कहती है नहीं, हसन तो इसलिए था कि नसीम शाह नहीं था। इसी दौरान जका अशरफ साहब कहते सुनाई देते हैं कि हसन भी तो बाबर का ही दोस्त है। जका अशरफ के जवाब में वही औरत कहती है नहीं अब्बू, हसन तो इसलिए था कि नसीम शाह नहीं था। हसन का भी तो ऐसा ही था, वो नहीं, हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं अब्बू, नसीम शाह नहीं था। उस ऑडियो में जका अशरफ कहते हैं कि एक बंदा जो तलहा नाम का है, प्लेयर्स का एजेंट है, इसने नेशनल टीम के 8 प्लेयर्स को काबू किया हुआ है। इसने खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो इतना होशियार आदमी है कि प्लेयर्स के घरों में जाकर फैमिली के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाता है और प्लेयर्स ऐसे हैं कि उसके बगैर हिल नहीं सकते। तलहा उस्मानी है, पता नहीं क्या नाम है इसका। उसका नाम प्लेयर एजेंट है, उसे नेशनल टीम के 8 प्लेयर अपने साथ काबू किए हुए, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। इतना क्रोक का आदमी है, वो पता चला कि प्लेयर्स के घरों में जाके फैमिली के साथ भी बड़े ताल्लुकात अच्छे कर देता है अपने, और प्लेयर्स ऐसे हैं उससे हिल नहीं सकते। उस्मानी या क्या नाम। इसी ऑडियो में जका अशरफ कह रहे हैं कि अभी बाबर आजम को मैंने कहा कि तुम टेस्ट की कप्तानी रखो, तुम्हें व्हाइट बॉल से हटाने का सोचा है। तो उसने जवाब दिया कि अच्छा जी, मैं घर पूछ लूं जरा, फिर आपको फैसला बताता हूँ। बाबर आजम ने घर से नहीं पूछा, बल्कि उसने तलहा को फोन करके मशवरा किया और उसी ने मशवरा दिया कि तुम सारे फॉर्मेट्स की कैप्टनसी छोड़ो। जका अशरफ की बात के बाद वो औरत की दोबारा आवाज आती है, जिसमें वो कहती है कि हाँ तो ठीक किया, कोहली भी तो नहीं है कैप्टन, उसने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम जो है, जब उसको मैंने कहा तुम टेस्ट कैप्टन के लिए रखते हैं, ये व्हाइट बॉल को छोड़ दो, उसने वहाँ से कहते अच्छा जी मैं घर मशवरा कर दूँ, घर से नहीं कि उससे रिंग करके तला से जाके मशवरा किया। तला ने उसको मशवरा दिया तुम सारे छोड़ दो, कोई भी कैप्टन ना हो। हाँ तो ठीक है, कोहली भी तो नहीं है ना कैप्टन, वो फॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड हो गया। फिर उस ऑडियो में चेयरमैन पीसीबी साहब कहते हैं मेरा प्लान बी तैयार था, अगर बाबर ने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगा। जब बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी तो मैंने फटाफट दूसरे बंदे को कहा कि चल भाई अब तू कैप्टन है। फिर उसके बाद औरत सवाल पूछती है तो व्हाइट बॉल में कैप्टन कौन है, क्या शान मसूद है? जका अशरफ जवाब में कहते हैं नहीं, व्हाइट बॉल में शाहीन अफरीदी है। उसके बाद औरत दोबारा कहती है अच्छा, लेकिन व्हाइट बॉल में रिजवान बेहतर नहीं था? जका अशरफ कहते हैं कि रिजवान मुझे पसंद था, लेकिन वो भी बाबर और तलहा के साथ इन्वॉल्व था। बाबर आजम ने 8 प्लेयर्स का ग्रुप बना रखा था, 8 प्लेयर्स हमारे काबू किए हुए हैं, जो मर्जी है कर ले वो। तो फिर औरत कहती है कि देखें ऐसे तो शाहीन भी शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में है। जका अशरफ जवाब देते हैं कि शाहिद अफरीदी तो शाहीन का ससुर है ना। औरत एक बार फिर कहती है देखें अब्बू, शाहिद अफरीदी ससुर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है। उसके बाद औरत के जवाब में दूसरा शख्स कहता है कि देखे बेटा, अब इतना तो फिर चलता है ना। जिसके बाद औरत जवाब में कहती है अल्लाह करे बस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। प्लान बी भी तैयार था कि इसके ऐसे किया तो वैसे करूँगा, वो है मैं फटाफट दूसरे बंदे मैं चल कैप्टन। तो व्हाइट बॉल में कौन शान मसूद है? नहीं, व्हाइट बॉल में अफरीदी है ना। अच्छा उसके, लेकिन रिजवान आपको नहीं लगता रिजवान उससे बेहतर था? रिजवान भी उसी जो है ना उसका एजेंट है। 8 प्लेयर हमारे काबू किए, 8 प्लेयरों जो मर्जी करता रहे जाके। लेकिन आप देखें शाहीन जो है वो शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में। नहीं, वो तो उसका ससुर है। नहीं ससुर है नहीं अब्बू, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है शाहिद अफरीदी भी। अब इतना तो फिर चलता ही है ना, क्या
اللہ کرے بس پاکستان کے لیے بہتر ہو. تو دوستو یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ کس طرح پاکستان کرکٹ کو کسی کی مرضی یا کسی کے پریشر کی وجہ سے چلایا جا رہا ہے اور کس طرح ایک گھر کی طرح اس پاکستان کرکٹ ٹیم کو چلایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.